में एक्चुअली बात क्या है। आपको फर्स्टली एनसीईआरटी को एक बार पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। तो देखो एआई भी बहुत ज़्यादा आ गया है, सो एआई से अपनी चीज़ ट्रांसलेट करो। अगर आप हिंदी समझते हो तो उससे बोलो मुझे हिंदी में समझाओ चीज़। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज समझते हो तो बोलो इंग्लिश में समझाओ। मतलब जो भी आपका रिसोर्स है और जहाँ से भी आपने थोड़ा बहुत भी उस चैप्टर के बारे में लिया हुआ है, मतलब लिखा हुआ है, मेन क्या है एनसीईआरटी। अगर आपकी 11th इस लेवल पे है तो आप अपनी 12th को इस लेवल तक कैसे लेके जाओगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू नो दैट आई एम दीक्षा एंड मैंने अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही क्या की थी, अपनी एक पोस्ट की थी जिसमें मैंने बताया था कि अगर आपकी 11th इस लेवल पे है तो आप अपनी 12th को इस लेवल तक कैसे लेके जाओगे, है ना। तो उसमें मैंने कुछ आपको ऐसे सीक्रेट स्टेप्स बताए थे। अगर आपने इसको नहीं देखा है और अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो, सबसे पहले जाकर इस वीडियो को देखो। आते हैं हम अपने पॉइंट पे। जो मैंने आपके साथ 6 सीक्रेट स्टेप शेयर किए थे उसमें से एक स्टेप था मेक्स योर ओन प्रॉपर नोट्स। तो मैं आज उसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि बोलते समय कि अपनी प्रॉपर नोट्स बनाना चाहिए, फ्रेंड्स की नोट्स नहीं लेनी चाहिए, अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाने चाहिए, बट बनाते कैसे हैं नोट्स। मैंने अपनी क्लास 10 में बहुत ही ज़्यादा अच्छी और प्रॉपर नोट्स बनाई थी, है ना। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपके साथ अपनी नोट्स भी शेयर करूँगी। आते हैं हम अपने पॉइंट पे कि हाउ टू मेक अ प्रॉपर नोट्स फॉर क्लास 12th। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट बात देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ। मान लो जैसे हमें पता है हमारी क्लास 12th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर क्या है, सॉल्यूशन। ठीक, मान लो ये जो सॉल्यूशन चैप्टर है ये आपके स्कूलिंग में भी कंप्लीट हो गया है, ये आप अगर कोई ऑफलाइन कोचिंग करते हो तो वहाँ भी कंप्लीट हो गया है, अगर आपने ऑनलाइन कोई बैच वगैरह ज्वाइन किया है तो वहाँ भी हो गया है, या फिर आप यूट्यूब से पढ़ते हो तो वहाँ पे कंप्लीट हो गया है। मतलब अगर आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो और वो आपकी जो जो रिसोर्स है वहाँ से वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले अगर मान लो जैसे आपका चैप्टर है, आपका चैप्टर एक हफ्ते में कंप्लीट हो गया, ठीक, आपने उस चैप्टर के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। अब क्या करो, आप जैसे कोई छुट्टी का दिन है या फिर कोई भी दिन है, उससे आप 5-6 आवर्स निकाल लो और बैठ जाओ, एकदम प्रॉपरली बैठ जाओ। क्या क्या लेके बैठना, अपनी स्कूल्स की नोट्स जो आपने पढ़ाई की हैं, अपनी ट्यूशन की नोट्स, अपने बैच की नोट्स, या फिर अपनी यूट्यूब वाली नोट्स, मतलब जो भी आपका रिसोर्स है और जहाँ से भी आपने थोड़ा बहुत भी उस चैप्टर के बारे में लिया हुआ है, मतलब लिखा हुआ है, तो उस चीज़ को क्या करना है, लेके बैठना है। और मेन क्या है, एनसीईआरटी को लेकर ही बैठना है आपको। तो क्या करना है, आपको फर्स्टली एनसीईआरटी को एक बार पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। एनसीईआरटी को पूरा लाइन बाय लाइन एकदम अच्छे से क्या कर लेना है, पढ़ लेना है। फिर जो आपको उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें लगे उसको हाईलाइट कर लेना है। अब आते हैं आपकी नोट्स पे। क्या करना है, आपके पास बहुत सारे रिसोर्स हो गए, अब आपको पता है कि इस टॉपिक में एक्चुअली बात क्या है, तो आप क्या करो, उस टॉपिक के बारे में, जैसे एनसीईआरटी में एक टॉपिक है मान लो होमोजेनियस मिक्सचर, और उसके बारे में आपको डिटेल से लिखना है अपनी नोट्स में। क्या करना है, आपको एनसीईआरटी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में रखना है। अब तो देखो यार एआई भी उतना ज़्यादा आ गया है, एआई से अपनी चीज़ ट्रांसलेट करो। अगर आप हिंदी समझते हो तो उससे बोलो कि मुझे हिंदी में समझाओ ये चीज़। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज समझते हो तो बोलो इंग्लिश में समझाओ। तो आप जो भी लैंग्वेज समझते हो सबसे पहले उससे बोलो कि आप मुझे इस लैंग्वेज में इस चीज़ को एक्सप्लेन करो। वो इतना अच्छा आपको एक्सप्लेनेशन दे देगा कि आप ना हर एक चीज़ का, मतलब इतनी सारी आपके पास रिसोर्सेज है ना। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो आप कभी इससे पढ़ोगे कभी उससे पढ़ोगे, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाओगे। और जब आप प्रॉपर नोट्स बना लेते हो तो क्या होता है कि आपके पास भले इतने सारे रिसोर्स है ना, बट जो उन सारे रिसोर्स का जो क्या बोल सकते हैं, जो सबसे मेन चीज़ है वो आपके मेन जो प्रॉपर नोट्स में है, तो आप सिर्फ उसको पढ़ोगे रिवीजन के टाइम, वो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट करेगा। क्या करना है, सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में रिसर्च करना है अच्छे से। आपने पूरा चैप्टर पढ़ रखा हुआ है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप सब चीज़ के बारे में जानते हो, एक बार एआई से पूछना है। एआई से जैसे चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। उनसे क्या करना है, आपको बोलना है कि मुझे एक्सप्लेन करो, वो बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करेगा। और आप अपनी नोट्स को जितना ज़्यादा हो सके उतनी ईजी लैंग्वेज में बनाने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप उस चीज़ को समझ गए हो ना, फिर आपको लिखना बाएं हाथ का खेल हो जाता है। अगर आप उसको समझ गए हो तो आप अपने वर्डिंग में बहुत अच्छा लिख लेते हो। इसलिए अपने नोट्स में क्या करना है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रखनी है एनसीईआरटी के लिए, और फिर लाइन बाय लाइन सीक्वेंस से लिखना है, एकदम जैसे टॉपिक्स दिए रहते हैं वैसे टॉपिक्स लिखना है। मेन टॉपिक्स लिखने हैं, ऐसे नहीं है सब उसमें लिख देना है। जो मेन चीज़ होती है वो आपकी नोट्स में ज़रूर इंक्लूड करना है। चैट जीपीटी का यूज़ करो, अपनी एनसीईआरटी बुक को प्रायोरिटी में रखो। गाइस, मैं आपके साथ अपनी केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक की मैंने जो अभी तक नोट्स बनाई है वो नोट्स आपको दिखाती हूँ कि मतलब प्रॉपर नोट्स बनाई कैसे जाती हैं, है ना। मैंने सबसे पहले क्या किया है मैं बता देती हूँ आगे। चीज़ों को इंक्लूड एनसीईआरटी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में रखा है। एआई से मैंने बहुत ज़्यादा हेल्प ली है, और एक बार मैंने ट्यूशन्स वाली अपनी नोट्स और अपनी जो स्कूलिंग वाली नोट्स है उनको देखा है। तो प्रॉपर जो उनका क्या होता है, सबसे ज़्यादा मेन चीज़ें होती हैं ना, उन चीज़ों से मैंने अपनी नोट्स बनाई है, पूरी रेडी की है। ठीक है, लेट्स गो एंड सी माई नोट्स।
जैसे आप देख सकते हैं ये चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स वाला है, मैं अभी टॉपिक नहीं डाली हूँ, सॉरी। सो देखो ये क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखी है, फिर रिप्रेजेंटेशन, हाइब्रिडाइजेशन। एनसीईआरटी में भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही दिया हुआ है। देखो मैंने एकदम प्रॉपर नोट, जरूरी नहीं है कि आप 4 कलर के पेन से नोट बनाओ अपनी, बस क्या रहना चाहिए, चीज़ें क्लियरली दिखनी चाहिए। डिग्री ऑफ कार्बन, इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, मतलब हर एक चीज़ प्रॉपरली होनी चाहिए उसमें। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एरिन्स, है ना, हर एक चीज़ क्या करनी चाहिए, एकदम प्रॉपरली दिखनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। फिर आ गया क्या, बेंजीन हैलाइड, विल्सनल हैलाइड, सब चीज़ें एकदम प्रॉपर हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन, जरूरी नहीं है कि आप 4 कलर से बनाओ, बस आपकी नोट्स एकदम प्रॉपर होनी चाहिए। और जब आप समझो, देखो मैंने एनसीईआरटी बॉक्स, एनसीईआरटी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखा हुआ है, स्ट्रक्चर आइसोमेरेज, स्टीरियो आइसोमेरेज, हर एक चीज़ को मैंने क्या किया है, एनसीईआरटी को प्रायोरिटी दिया है। और बस अपने एआई की हेल्प लेकर अपनी बहुत ही प्रॉपर नोट्स बनाई है। और जब मैं रियली इनको पढ़ती हूँ ना, तब मुझे समझ में आता है कि यार इट्स रियली वर्क फॉर मी। और एक बार आप मेरी राय लो, आप इस तरह की नोट्स बना के देखो, देखना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो ओके गाइज, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।